वोट देने का के समय जो है स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं रहता है, नहीं, उस समय वो जाति में धर्म में बढ़ जाति जाता है। धर्म में बनी। अच्छा, धर्म के राजनीति को क्या सही मानते हो? सही तो मानना पड़ेगा ना, काहे? ताकि जात से बाहर नहीं जाएँगे हम लोग, बताइए। नहीं, जात से तो बाहर नहीं जाओगे, धर्म से बाहर, जैसे धर्म धर्म से तो बाहर कोई नहीं जाएगा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो भी धर्म, हम लोग हिंदू ही थे, जो मुसलमान था वो मुसलमान ही था, जो ब्राह्मण था वो ब्राह्मण ही था, जो क्षत्रिय था वो क्षत्रिय ही था। आज भाजपा की सरकार है तो भी हिंदू हिंदू ही है, मुसलमान मुसलमान ही है, ब्राह्मण ब्राह्मण ही है, क्षत्रिय क्षत्रिय ही है। लेकिन सिर्फ क्या हो रहा है कि राजनीति का आधार धर्म हो गया है, तो राजनीति का आधार धर्म को होना चाहिए कि विकास को होना चाहिए? धर्म से होना चाहिए। क्या सरकार को जब वोट देने के लिए कोई युवा जाता है तो ये सब बात ज़हन में रहता है उसके क्या कि भाई इस सरकार ने पेपर लीक करवा दिया, इस सरकार के समय में नौकरी का वैकेंसी नहीं निकला, इस सरकार के समय में महँगाई हो गया, तो इन चीज़ों को देख के वोट दें? ज़हन तो रहता है लेकिन नहीं बोल पाते हैं। नहीं बोल पाते। यानी कि सच सच यही है कि एक छात्र जब तक वह विद्यालय में रहता है, जब तक वह मैदान में रहता है, जब तब वह छात्र रहता है, लेकिन वोटिंग बूथ पर जाते ही वो छात्र या तो हिंदू हो जाता है या जाति में बढ़ जाता है। उसके मुद्दे अलग हो जाते हैं, मुद्दा छात्रों का ना होकर जाति या धर्म के आधार पर छात्र भी बढ़ जाते हैं, यही होता है। क्या नमस्कार, मेरा नाम है बाबुल विवेक और स्वागत कर रहा हूँ खबरबाज पर। बिहार के चुनावी मुद्दों को और बिहार के मुद्दों को जानते समझते हम पहुंच चुके हैं बांका। ये सम्मुखिया मोड़ है, विधानसभा बांका और लोकसभा भी बांका ही है। हम इधर से गुजर रहे थे, कुछ युवा यहाँ मैदान में खेल रहे थे। हमें लगा कि इन युवाओं से इनके मुद्दों को समझना चाहिए, जानने समझने का प्रयास करना चाहिए कि हाल के दिनों में जो परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें जो विसंगतियां आ रही हैं, जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, तो उसका के बारे में ये युवा क्या सोचते हैं, साथ ही बिहार के बारे में ये क्या सोच रखते हैं। हाल में ही केंद्र में सरकार बनी है, सरकारों के काम को लेकर इनकी सोच क्या है, इसी बात को जानने समझने के लिए हमारे साथ कुछ युवा हैं यहाँ पर। इनसे बात करेंगे, जानने समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मोनू कुमार। क्या करते हो मनु? अभी 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, बीए पार्ट 1 में नाम लिखा है। अच्छा, ये पार्ट वन में नाम लिखा है। हुँ। हम लोग ये जानने के लिए निकले हैं कि अभी देखो इतना सारा पेपर हो रहा है। अभी नीट का में तुम लोग सुने ही होगे, इतना धांधली हो गया, कट ऑफ इतना ऊपर चला गया, सेटिंग हो गया, पैसे में पेपर बिक गया। अभी कल यूजीसी नेट का एग्जाम था, उसको कैंसिल करना पड़ गया। तो आए दिन देखते हैं हम लोग, चाहे बिहार पुलिस का परीक्षा हो तो उसमें सेटिंग हो जाता है, उसमें गड़बड़ झाला हो जाता है। अब तो यहाँ तक हो गया कि नीट के एग्जाम में भी गड़बड़ झाला हो रहा है। तो तुम लोग युवा हो, तुम लोगों को आगे जाके कंपटीशन को फेस करना है, तो क्या सोचते हो इसको लेके? क्या लगता है क्या कि ये सही हो रहा है, ऐसा होना चाहिए? नहीं, होना तो नहीं चाहिए ऐसा। तो अगर एक पेपर लीक होता है, देखो तुम लोग, हम लोग क्या है, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? किसान। किसान हैं। तो एक किसान के परिवार से आते हो तो पढ़ाई-लिखाई तो पिताजी बहुत कष्ट करके करते होंगे। उस चीज़ को तो तुम भी देखते होगे। और अगर किसी परीक्षा में जाओगे और पता चलेगा कि पेपर लीक हो गया, कोई पैसा वाला पेपर खरीद के और उसका एग्ज़ाम दे दिया, तो उससे तो जो गरीब छात्र है, जो किसान का बच्चा है, मज़दूर का बच्चा है, गाँव देहात में पढ़ने वाला बच्चा है, तो उसके लिए तो बड़ा खराब है ये चीज़। बहुत खराब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ज़िम्मेदार किसको मानते हो? कौन लगता है कि किसका ज़िम्मेदारी है इस सब चीज़ के लिए? सरकार ज़िम्मेदार है कहीं से? सरकार ही है, सरकार के कारण ही ऐसा हो रहा है। अच्छा, तो जब वोट कि तुम्हारी उम्र कितनी हुई है? मेरा अभी 18 पूरने वाला है अभी। 18, तो अभी तक तो तुम वोट नहीं दिए होगे। हुँ। लेकिन अब तुम जो वोट देने जाओगे, अगर 18 तुम्हारा पुर जाएगा, तुम वोट देने के काबिल हो जाओगे। अगले चुनाव में, अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। अगर तुम उसमें वोट देने जाओगे, तुम्हारे ज़हन में क्या ये बात रहेगा कि हम वो एक वैसा सरकार चुनें जो कि युवाओं के भविष्य पे ध्यान दे, जिसके समय में पेपर लीक नहीं हो, जो ईमानदार सरकार हो? हाँ, वैसा ही चुनेंगे। अच्छा, बिहार में शिक्षा का स्तर कैसा है? क्या सोचते हो? पढ़ाई-लिखाई सरकारी स्कूल वगैरह में कैसा होता है? अभी तो ठीक-ठाक ही है। अभी ठीक है। हाँ, यानी कि लेकिन पहले ऐसा ना होता था, पहले बहुत स्कूल में नहीं पढ़ाई होता था, लेकिन अब 2-3 साल से देख रहे हैं पढ़ाई हो रहा है सरकारी स्कूल में ठीक-ठाक ही। के पाठक के आने के बाद कुछ हाँ, सुधार उसके हुआ बाद है। सुधार हुआ है। हर मतलब मंथ में एग्ज़ाम होता है अब, हुँ, हुँ। उससे भी होता है कि हर स्टूडेंट अब स्कूल जाता है। स्कूल जाता है। हुँ, तो ये व्यवस्था स्कूल का के पाठक के आने के बाद सुधरा है कुछ? सुधरा है, हाँ। अच्छा, नीतीश कुमार का जो सरकार है, उसको लेके युवा क्या सोचता है? कैसा काम है नीतीश जी के सरकार का? नीतीश जी का हम लोग क्या बताएँ उसका, वो सब
नहीं, छात्र के दृष्टिकोण से कैसा लगता है? क्या कि युवाओं के दृष्टिकोण से, छात्रों के दृष्टिकोण से कैसा काम की है सरकार? काम तो नहीं कर रहा है बढ़िया। बढ़िया नहीं कर रहा है। नहीं। और केंद्र सरकार के काम को कैसा मानते हो, मोदी जी के काम को? वो तो पूरा देश के लिए ठीक ही करते हैं। अब बात है अब अपना राज्य के लिए। हुँ, अब राज्य के लिए राज्य सरकार क्या करेंगे वो तो राज्य सरकार का ही बात है। अब जैसे अभी बिहार का हुआ, पिछड़ा जात हुआ सबसे अभी और यहाँ पढ़ाई-लिखाई के लिए महीने में अभी जो है इसी के लिए है थोड़ा और ऐसा पेपर लीक हो जाएगा, तो किसान वर्ग जो विद्यार्थी है, वो सब कभी हो पाएगा सफल? कभी नहीं। कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक अग्निवीर स्कीम सरकार लेके आई थी, जो कि हम देखते थे कि गाँव का बच्चा होता था, गरीब किसान मज़दूर परिवार का बच्चा दौड़ता था गाँव में, पढ़ने ज़्यादा नहीं जा पाता था, पैसा नहीं होता था कि दिल्ली जाके कोचिंग कर पाए, पटना जाके कोचिंग कर पाए, तो वो क्या करता था, दौड़ के सेना की नौकरी ले लेता था। तो तुमको क्या लगता है, क्या कि अग्निवीर स्कीम में उसको ला दिया गया, 4 साल की नौकरी कर दी गई? ये तो केंद्र सरकार की ये काम अच्छा की है केंद्र सरकार। नहीं, ये तो बहुत खराब है, ये अच्छा नहीं है। क्या है कि देखिए, ये जो किसान वर्ग है, ये तो बाहर जाके पढ़ नहीं पाएगा। इसके लिए ये नौकरी था जबकि इस दौड़-उड़ धूप के नौकरी ले लेता था हुँ, और नौकरी पहले था डेढ़ दिन के लिए, हुँ, अब तो ये 4 साल के लिए कर दिया। हुँ। ये तो अब अच्छा नहीं किया है। ये अच्छा नहीं किया। नहीं, अच्छा, बिहार के हिसाब से कौन लगता है कि बिहार के लोगों का उम्मीद कौन नेता है? युवा को क्या लगता है कौन नेता को मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार का भविष्य बदल सकता है, बिहार का भविष्य सुधर सकता है? जैसे अभी हम लोग देखते हैं प्रशांत किशोर का नाम सुने हो? नहीं हम पीके का नाम जनसुराज पार्टी? नहीं नहीं, नहीं सुने। सुने हो। नीतीश कुमार हैं एक नेता, दूसरा तेजस्वी यादव हैं, तीसरा जो है चिराग पासवान है। मेरे हिसाब से चिराग पासवान बहुत चिराग बढ़िया रहेगा। पासवान अच्छे हैं। हुँ, अच्छा, ऐसा तुमको क्यों लगता है चिराग पासवान का क्या चीज़ अच्छा काहे लगता है? कि वो अपने जो है ना डिस्ट्रिक्ट के लिए बढ़िया हुँ, कर रहा है वो। अच्छा। हुँ, तो ये वो जहाँ पे रहा है वहाँ के लिए अच्छा हाँ, अच्छे कर रहा है वो अपने लिए। ऐसे अगर वो बिहार के लिए पूरा करेगा तो और अच्छा करेगा काम और युवा के लिए करेगा सब काम अच्छा, बढ़िया। तो ये चिराग पासवान से उम्मीद है। हुँ, तो और भी कुछ लोग हैं और भी कुछ युवा साथी हैं, इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे चुनावी मुद्दे को। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? कौशल कुमार। क्या करते हो कौशल? पढ़ाई किस क्लास में? 12th में। 12th में हो। हम लोग ये जानने के लिए आए हैं कि अभी देखो नीट का एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया। उसके बाद अभी कल जो है एनटीए फिर एग्ज़ाम ले रहा हाँ। था यूजीसी नेट वाला, उसका पेपर जो है कैंसल हो गया। मतलब हम देखते हैं कि सिपाही का परीक्षा में भी धांधली हो जाता है, वो कैंसल हो जाता है। कोई भी परीक्षा दो उसमें धांधली हो जाता है। तुम्हारे जैसा युवा क्या सोचता है जिसको अभी नौकरी के क्षेत्र में घुसना है, मेहनत करना है, नौकरी लेना है, उद्देश्य क्या है? जीवन में क्या करना है आगे? कुछ सोचे होंगे? मैं सोचे हैं सरकारी नौकरी कुछ हो। सरकारी नौकरी। तो नौकरी का तो जो हाल है अभी, तुम देख रहे हो कि पेपर लीक हो जाता है, तो क्या सोचते हो? क्या ये सही हो रहा है? ये तो सही सरासर झूठ हो रहा है। जो गरीब बच्चे हैं, जो गाँव गाँव के बच्चे हैं, गाँव में रह के मान लो बहुत सीमित संसाधन में पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो पेपर खरीद पाना और इस तरह से पर्चा खरीद के एग्ज़ाम दे पाना या सेटिंग करना न मुश्किल है। बहुत मुश्किल तो है। किसी तरह से पढ़ाई-लिखाई करता है। हाँ। तो ऐसे में क्या नहीं लगता है क्या कि तुम्हारे जैसे गरीब जो बच्चे हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, उनका अधिकार छीना जाता है? हाँ, पूरा। दोषी किसको मानते हो? दोषी किसको मानेंगे? जो पेपर लीक करता है उसको दोषी मानेंगे। तो कहीं न कहीं सरकार दोषी है क्या? हाँ, आए तो सरकारी बदौलत ही सब होता है लीक तो ना। क्या जब एक युवा वोट देने के लिए जाएगा, तो ये सब बात उसके ज़हन में रहेगा कि पेपर लीक इस सरकार ने किया, इसको वोट नहीं देंगे? वो थोड़ी होता है, जो जाता है वो दे के चला आता है। हुँ। और ये वोट देने का के समय जो है स्टूडेंट नहीं रहता है। नहीं, उस समय वो जाति में धर्म में बढ़ जाति जाता है। धर्म में बनी। अच्छा, धर्म के राजनीति को क्या सही मानते हो? वो सही तो मानना पड़ेगा ना, काहे? ताकि जात से बाहर नहीं है जाएँगे हम लोग बताइए। नहीं, जात से तो बाहर नहीं जाओगे, धर्म से बाहर जैसे धर्म धर्म से तो बाहर कोई नहीं जाएगा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो भी धर्म हम लोग हिंदू ही थे। जो मुसलमान था वो मुसलमान ही था, जो ब्राह्मण था वो ब्राह्मण ही था, जो क्षत्रिय था वो क्षत्रिय ही था। आज भाजपा की सरकार है तो भी हिंदू हिंदू ही है, मुसलमान मुसलमान ही है, ब्राह्मण ब्राह्मण ही है, क्षत्रिय क्षत्रिय ही है। लेकिन सिर्फ क्या हो रहा है कि राजनीति का आधार धर्म हो गया है। तो राजनीति का आधार धर्म को होना चाहिए कि विकास को होना चाहिए? धर्म से होना चाहिए। धर्म को क्यों होना चाहिए? विकास पे अगर हम और तुम बात नहीं करेंगे, तो देश में विकास कैसे होगा? मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, पेपर लीक पे बात नहीं करेंगे, डेवलपमेंट पे बात नहीं करेंगे, अगर धर्म के नाम पे बढ़ जाएँगे, जाति के नाम पे बढ़ जाएँगे, तो मुद्दा आएगा राजनीति में कभी?
नहीं वो थोड़ी आएगा। तो मुद्दा को लाने के लिए तो हम लोगों को मुद्दा आधारित राजनीति करना हाँ। पड़ेगा। तो क्या लगता है कि युवा तो पढ़ा लिखा है, युवा तो तर्कशील है, उसके हाथ में मोबाइल है। मान लो कि कोई मुद्दा अगर आता है वहाँ से, कोई एक खबर आता है कि ये नीतीश कुमार ने 2 लाख वैकेंसी निकाल दी। तो क्या तुम उसको सही मान लोगे या उसका फैक्ट चेक करोगे? मतलब फैक्ट चेक करेंगे। फैक्ट चेक करोगे। तो तुम तो तर्कशील हो, फैक्ट चेक करोगे। मान लो एक उम्र 50 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, उनके हाथ में अभी मोबाइल मोबाइल आया तो वो जो व्हाट्सएप में देख लिए मानते कि सही है, अंतिम सच है। उनको ये पता नहीं कि व्हाट्सएप पे चलने वाला खबर गलत भी हो सकता है, लेकिन तुमको तो पता है कि व्हाट्सएप पे चलने वाला बहुत खबर गलत होता है। तो क्या तुम फैक्ट चेक करोगे? तो क्या राजनीति मुद्दे पे आएगी? मुद्दे पे आएगी तो। आएगी। तुम लोग करोगे आगे, लगता है क्या कि ये इन मुद्दों पे वोट करना हो? हम्म। हुँ? यस। अच्छा, बिहार के लिए कौन-सा नेता अच्छा लगता है? नीतीश कुमार हैं एक नेता। प्रशांत किशोर का नाम सुने हो? कहाँ सुने? नहीं सुने हो? पीके का नाम नहीं सुने हो? जो जन स्वराज हाँ, अभियान, पीके सुने हैं। सुने हो पीके जन स्वराज अभियान चला रहे हैं? तो एक प्रशांत किशोर नेता है, एक नीतीश कुमार नेता है, एक तेजस्वी यादव हैं और एक चिराग पासवान है। तो बिहार के लिए कौन नेता को बेहतर मानते हो? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। अभी तक नीतीश कुमार का काम अच्छा है? हाँ। उनसे तो बहुत सारी शिकायत लोगों को मिल रही है, कह रहे हैं कि वो जिसको मिल रहा है वो समझेगा ना, हमको हुँ, शिकायत थोड़ी आएगा। उनको नहीं है शिकायत। उनको लगता है नीतीश जी का काम अच्छा हुआ है। अच्छा हो रहा है। अच्छा, क्या-क्या काम अच्छा हुआ है कुछ? हम क्या जानेंगे, कुछ तो अच्छा किया है सब। जैसे सब शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा किया कि अच्छा के सब सब कुछ में कर ही रहा है। के पाठक के द्वारा सभी स्कूल में जितना चीज़ नहीं हो रहा था सब हुआ फिर। जैसे स्कूल में अभी बाउंड्री नहीं गिरा रहा था, अभी सब कुछ हुआ फिर। यानी कि डेवलपमेंट नीतीश कुमार के हम्म। समय में है। हाँ। अच्छा, ये जो वैकेंसी अभी शिक्षक वाला निकला था, तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि वैकेंसी हम निकाले थे और नीतीश कुमार कहते हैं कि हम निकाले थे, मेरे सौजन्य से निकला। तो किनको सही मानते हो, तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार? हम तो नीतीश कुमार को मानेंगे। नीतीश कुमार को मानते हो। तो अच्छा लगा बात करके। क्या नाम है? नितिन कुमार। क्या करते हो नितिन? क्या कहते हैं, पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? बीए में। बीए में हो। हम लोग ये जानने के लिए आए हैं क्या कि देखो हाल के दिन में क्या हो रहा है, एक तो पेपर लीक बहुत हो रहा है, आए दिन सारा परीक्षा कैंसिल हो जाता है। तो जो गाँव देहात के बच्चे हैं, जिनके पिताजी गार्जियन ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं, जो दिल्ली कोचिंग करने नहीं जा सकता है, वैसा लोग गाँव से रह के तैयारी करता है, बड़ा मेहनत करता है और मेहनत करके पेपर देता है। एक पेपर का फॉर्म भरता है, उसमें पैसा लगता है, एग्ज़ाम देने जाता है, उसमें पैसा खर्च करता है और बाद में पता चलता है कि धांधली हो गया, पैसे वालों ने पैसे देके पेपर को खरीद लिया और कभी हंगामा हुआ तो कैंसल हुआ, नहीं तो सिटिंग से निकल जाता है। जो योग्य विद्यार्थी है, वो पीछे रह जाता है। तो तुमको क्या लगता है, ये व्यवस्था सही है? ये व्यवस्था तो सही नहीं है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तो क्या सरकार को जब वोट देने के लिए कोई युवा जाता है तो ये सब बात ज़हन में रहता है उसके क्या कि भाई इस सरकार ने पेपर लीक करवा दिया, इस सरकार के समय में नौकरी का वैकेंसी नहीं निकला, इस सरकार के समय में महँगाई हो गया, तो इन चीज़ों को देख के वोट दें? ज़हन तो रहता है लेकिन नहीं बोल पाते हैं। नहीं बोल पाते। यानी कि सच सच यही है कि एक छात्र जब तक वह विद्यालय में रहता है, जब तक वह मैदान में रहता है, जब तब वह छात्र रहता है। लेकिन वोटिंग बूथ पर जाते ही वो छात्र या तो हिंदू हो जाता है या जाति में बढ़ जाता है। उसके मुद्दे अलग हो जाते हैं। मुद्दा छात्रों का ना होकर जाति या धर्म के आधार पर छात्र भी बढ़ जाते हैं। यही होता है क्या? जी, यही होता है। यही होता है। हुँ। यानी कि छात्र अपना मुद्दा भी भूल जाता है और कि धार्मिक आधार पे ध्रुवीकरण या जातीय आधार पे ध्रुवीकरण देख के वोट दे देता है। वोट दे देता है। और तुमको नहीं लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है क्या कि हम लोग का इसमें मुद्दा नहीं आ पाता है? राजनीति में मुद्दा अगर नहीं आ पा रहा है, तो ये बहुत बड़ा कारण है कि जात के नाम पे वोट दे दिए, धर्म के नाम पे वोट दे दिए। जब नेता को वोट मिल जाएगा जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो वो काम क्यों करेगा? उसका तो काम है, उसका तो अंतिम लक्ष्य है वोट लेना, हुँ। वोट लेके जीत जाना। हुँ। तो अगर उसको जाति के नाम पे वोट मिल जाएगा, तो वो काम काहे करने जाएगा? वो इसी तरह जात के नाम पे वो जीत जाता है, वोटिंग ले लेता है। अच्छा, नीतीश कुमार कैसा काम किए हैं बिहार के मुख्यमंत्री? कैसा लगता है? वो ठीक ही ठाक काम किया है। वो के पाठक आया है, थोड़ा बदलाव किया है शिक्षा में, नहीं तो उसी तरह चल रहा था शिक्षा। हाँ, के पाठक के आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव बिहार बदलाव में है। हुआ है। तो के पाठक। तो इसको अच्छा मानते हो? जी, के पाठक को अच्छा मानते हैं। अच्छा, बिहार के लिए नेता एक चिराग पासवान है, एक प्रशांत किशोर का नाम सुने हो पीके का?
हाँ, प्रशांत किशोर स्वराज अभियान। एक प्रशांत किशोर अभी नया पार्टी बनाए हैं स्वराज अभियान करके, तो वो चला रहे हैं। इसके अलावा तुम्हारा जो है एक तेजस्वी यादव हैं, लालू जी के बेटे, और एक चिराग पासवान है, रामविलास पासवान का बेटा। तो तुम किसको बिहार का में के लिए कौन नेता को चारों में बेहतर मानते हो? चिराग पासवान को, चिराग पासवान को बेहतर काहे? क्योंकि वो बहुत अतीत से गया है, बहुत बिहार से गया है निजात से। वो थोड़ा गरीबी का परिस्थिति को समझता है, इसीलिए चिराग पासवान। चिराग पासवान। तो ये और भी कुछ युवा हैं, इनसे भी बात करेंगे, जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है यहाँ का चुनावी मुद्दा, क्या सोचते हैं लोग। करोगे बात थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा बहुत बिहार पे, तुम्हारे बारे में, पर्सनल बारे में। हाँ, मुश्किल सवाल नहीं है, उससे पूछा सब टाइप का। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक कुमार। क्या करते हो? अभी दौड़ करने आए हैं। जी, हमारा घर लगोछिया हुआ। अच्छा, नवसिया। लगोछिया, हाँ। अच्छा, नवसिया से रहने। हाँ, तो यहाँ यहाँ हम पापा शिक्षक हैं, तो पप्पे के साथ रहते हैं। पापा का भी कुछ सहयोग हो जाता है, अपना तैयारी करते हैं पुलिस विभाग का। पुलिस विभाग जितना है सब चीज़ का, दिल्ली पुलिस ले लीजिए कि बिहार पुलिस ले लीजिए, सब चीज़ का करते हैं अपना तैयारी। एक बात बताओ कि अभी तो जैसे हम देखते थे कि सेना के प्रति लोगों का ग्लैमर कुछ कम हुआ है क्या अग्निवीर आने के बाद? जैसे पहले सेना के लिए, सेना में बहुत सारे युवा मेहनत करते थे। हाँ, कुछ-कुछ कम हुआ है, बहुत कुछ-कुछ। क्योंकि अब हम देखते हैं कि ज्यादातर युवा जो है सेना से मोहभंग हो गया, हर पुलिस का तैयारी करते हैं, वो अलग-अलग पुलिस में, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी एक्साइज पुलिस, सब अभी का। तो दिल्ली पुलिस ले लीजिए, क्या इसका क्वेश्चन लीक हो गया था, उसका भी तो रद्द है, तो रद्दे है। उसमें भी रद्द हो गया हुँ, क्वेश्चन जी। लीक। तो इतना जो पेपर लीक होता है, तो लगता नहीं क्या कि सरकार जिम्मेदार है, किस तरह से ये सरकार करती है? अब इसमें हम क्या बोले? नहीं, एक स्टूडेंट हो, तुम्हारा करियर है, तुम्हारा अभी नौकरी लेने का उम्र है, और अभी पता चलेगा कितना मेहनत करते हो और पेपर लीक हो जाए, परीक्षा कैंसिल हो जाए, तो अल्टीमेटली घाटा तो तो तुम्हारा ही। छोटा-मोटा आदमी नहीं न करता है, थोड़ा ये होता है, क्या बोले आपको हम? थोड़ा बोलने के बाद नहीं, लेकिन इससे इससे सफ़र कौन करता है? इससे सबसे ज़्यादा परेशानी तुम्हारे जैसे छात्रों को ना होता है? छात्रे को होता है, इसी के कारण से ट्रेन में कई तरह आग लगता है, इस तरह रोड पे जाम-वाम लगता है, यही सब कारण से। यही सब कारण से जी, स्टूडेंट जो जी, आक्रोशित होता है इसी जी, कारण यही से। सब कारण से बहुत तरह का बात होता है, हुँ। करने के बाद। अच्छा, बिहार का व्यवस्था नीतीश जी के आने के बाद कुछ सुधरा है? नीतीश जी का लगता है नीतीश जी का शासन कैसा? ठीक है, बिहार में तो कुछ-कुछ ठीक है, हम तो यही बोलेंगे। हुँ, बहुत बढ़िया है, हुँ। तो चल रहा है जैसा समय के अनुसार से सब चीज़ ये ठीक ही चल रहा है। बिहार में जी, सही चल जी। रहा है। नीतीश कुमार के काम से खुश हो। अच्छा, 4 नेता हम बिहार में नाम लेते हैं। एक नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, दूसरा तेजस्वी यादव हैं, जी, तीसरा चिराग पासवान हैं, जी। और चौथा प्रशांत किशोर हैं, पीके अभी स्वराज इंडिया करके, स्वराज अभियान करके चला रहे हैं। तो तुमको क्या लगता है कि कौन नेता अच्छा होगा बिहार के लिए? देखिए, नेता को लीजिए, नेता के बारे में हमको सब बढ़िया लगता है, सब ही बढ़िया लगता है। हुँ। उसके बारे में हम क्या बोलें? नहीं, उम्मीद किससे है? हो सकता है क्या कि हाँ, उम्मीद इससे ज़्यादा अच्छा सरकार चलेगी? तो ये रखिए कि सब बढ़िया है, अब उसमें हम क्या बोलें आपको? हुँ। सब अनुसार से अपना-अपना जगह पे सब है, सही है। वो भी ठीक है, हम भी सही है, हम अपना जगह पे। अच्छा, नीतीश जी कहते हैं क्या कि शिक्षक का वैकेंसी जो निकाले, हम निकाले। तेज बीपीएससी हाँ, हाँ, बीपीएससी टीचर वाला। हुँ। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरे शिक्षा मंत्री रहते निकला, मेरे उप मुख्यमंत्री रहते, क्योंकि हम युवाओं से वादा किए थे, तो हम नौकरी निकाले। तो किसको सही मानते हो? नीतीश जी का दावा सही है या तेजस्वी का दावा सही है? क्या बोले, अब दोनों में डिफरेंस हम क्या बोले? नहीं, अब शिक्षक का वैकेंसी के बारे में निकाला, छात्रों के लिए निकाला, तो जिस छात्र के लिए निकाला, वो छात्र क्या सोचता है? किसको सही मानता है, मुख्यमंत्री को या तेजस्वी को? दोनों हमारे लिए परफेक्ट है। दोनों परफेक्ट हैं। जी। लेकिन वैकेंसी कौन निकाला था? वैकेंसी के बारे में अरे तेजस्वी तेजस्वी निकाला। जी। तो ये मैं बिहार में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था समुखिया मोड़ से कि युवा क्या सोचता है मुद्दों के बारे में, युवा क्या सोचता है सरकारों के बारे में, युवाओं के मुद्दे क्या हैं, साथ ही युवा बिहार के बारे में क्या सोचता है। तो ये तो थे बिहार के युवा, और हम इस वक्त समुखिया मोड़ में हैं, यहाँ से जानने समझने का प्रयास कर रहा था कि युवाओं के मुद्दे क्या हैं।
आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था कि युवा क्या सोचते हैं बिहार के बारे में, क्या सोचते हैं नेताओं के बारे में, उनके मुद्दे क्या हैं। ऐसे ही किसी अन्य स्थान से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।